अब प्रैक्टिकल 3 में क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है यहाँ पे एनएससी या बीएससी की साइट से। तो चलो पहले डाउनलोड करते हैं। गूगल पे गए, यहाँ पे हमें टाइप करना है स्टॉक हिस्टोरिकल इंडेक्स, आ गया। फिर यहाँ पे हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे क्लिक करना है, ऐसा पेज खुल जाएगा, है ना। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, किसी का भी कर लिया। जैसे मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया 1 मंथ, मैंने 1 मंथ ले लिया। 3 मंथ कितना भी ले सकते हैं, 3 मंथ्स का लेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैम ने 3 मंथ का ही करवाया था, तो अपनी अपनी मतलब आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। अभी ऐसे 1 मंथ ले लिया, ईजी पड़ेगा, तो 1 मंथ ले लिया। फिर यहाँ पे डाउनलोड सीवी क्लिक कर देना, डाउनलोड हो गया। फिर इस पर क्लिक कर देना, ये ऐसे ओपन हो जाएगा एक पेज। अब ऐसे अगर हैशटैग आएगा ना, बहुत सारी चीज़ों में भी आ सकता है मेरे में, तो इसको डबल क्लिक कर लेना, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद इसको सबको सिलेक्ट कर लेना। अब इसमें हमें करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो हमें ये एक्सेल है, यूज़ ऑफ चार्ट्स अलॉन्ग विजुअल डेटा ग्राफिकली, डेटा का हमें क्या बनाना है, चार्ट्स वगैरह बनाना है हमें इसमें, और डायग्राम वगैरह बनाना है जो हमने डेटा लिया है। तो ये रहा डेटा। अब हम उसे टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे गए, ये रहे चार्ट्स। कोई भी चार्ट अपने हिसाब से ले लेना है, जैसे ऐसा लेना है या फिर ये, जो भी मन करे, है ना, अपने हिसाब से सूट करे, ये कर सकते हैं। किसी को ये पसंद आएगा, अपने अपने हिसाब से कोई भी चार्ट ले लेना। इशिका को तो ये आ रहा होगा पसंद, पर अपने हिसाब से जो भी ले लेना, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा चार्ट ले लेता है ना, ये इसको ले लिया। अब हम इसमें चाहे हम इसको ब्लैक कर दें, कोई भी यहाँ से कुछ भी उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं, होम में जाके इसको फिल कर लो, कोई भी कलर दे दो आप इसको, ब्लू ग्रीन रेड, जो भी कलर करना है आप उसको अपने हिसाब से कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फिर इसके जो भी इसमें जो है ना लेटर्स नंबर्स, उनके कोई कलर देना है तो उनको आप कलर दे सकते हो इसमें जाके, अपने हिसाब से चार्ट को डेकोरेट कर लेना। फिर एक बार डेकोरेट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, FN प्रिंट स्क्रीन, या तो सिर्फ इसका ले लेना चार्ट का, या फिर पूरे इसका ही ले लेना, पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, तो स्क्रीनशॉट लेके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैंने तो नॉर्मली उसी का लेके डेटा फॉर निफ्टी 60, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ट टाइटल लिख रहा है ना, इस पे जिस चीज़ का भी आप डेटा लोगे ना, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना डेटा फॉर निफ्टी 50 फ्रॉम इतना, इसको कॉपी करके और यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर लेना, ठीक है। इससे पता चलेगा आपका इस चीज़ का डेटा है, ठीक है, सही लगेगा ऐसे। तो आप ऐसे कर लेना, जो उन सभी आप, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लगाया आपको यही वाला डेटा लगाना है या फिर यही वाला टेबल लगाना है, ऐसा नहीं है, जो आपका मन करे आप वो लगा लेना, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। फिर हम प्रैक्टिकल 4 में आते हैं। इसमें क्या करना है, हमें रैंडमली कोई भी कंपनी की के बारे में डिटेल्स पहले लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे एक टेबल बना लिया, उसमें हमने डिटेल लिख दी, एम्प्लॉय नेम्स, कुछ भी नाम लिख लो आप, नेम्स लिख लिए। जॉब स्टेटस, अगर जॉब स्टेटस नहीं लिखने, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आपको बनाना है कॉलम, हटा सकते हो। फिर डिपार्टमेंट, सैलरी, सेल्स, कुछ भी लिख लो इसमें, ठीक है। अब इसका हमें चार्ट्स वगैरह या फिर क्या बनाना है इसमें, हमें डेटा पाइवट, है ना, पाइवट टेबल बनाना है इसमें हमें। तो पहले उस टेबल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना, प्रिपेयर और डेटा, तो हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब बोल रहे हैं अपनी रेंज सिलेक्ट करो, पाइवट टेबल बनाओ, उसका फील्ड लिस्ट करो, है ना, उसमें वैल्यूज़ वगैरह रो वगैरह उसको मतलब एडजस्ट करो। तो हम ये सब कैसे बनाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम गए इंसर्ट में, यहाँ पे पाइवट चार्ट है, पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल। किसी किसी लैपटॉप्स में ना सिर्फ पाइवट टेबल होगा, तो वो क्लिक कर लेना, सिर्फ वो आएगा, ठीक है। मेरे में ऐसे आ रहा है, इसलिए वो एक डिफरेंट शीट में ओपन हुआ है, जिसमें सिर्फ पाइवट टेबल होगा ना, उनका उसी शीट में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इतने सारे रेंज है,
अब इसमें हम कुछ भी, मतलब पाइवट टेबल का क्या मतलब है कि मैंने इतना बड़ा डेटा बनाया है यहाँ पे ना, इतना बड़ा डेटा बनाया है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले किन किन लोगों की सैलरी कितनी कितनी है, मुझे सिर्फ सैलरी से मतलब है, मुझे बीच की कुछ चीज़ों से मतलब नहीं, डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है। तो वो देखने के लिए हम पाइवट टेबल की हेल्प लेते हैं। हमें देखना है कि सिर्फ एक इंसान के, हमें इंटरेस्ट है हगी मारू में, हगी मारू की सैलरी कितनी है, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि जो ट्विटी है वो फुल टाइम है या नहीं है, उसने कितनी सेल्स की है वो, और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है। तो ये चीज़ देखने के लिए हम पाइवट टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम जैसे गए एम्प्लॉय नेम्स में, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नेम्स ले लिया, यहाँ पे उसका आ गया, नेम्स वगैरह आ गए। हमने देखने हैं कि उनकी सैलरी कितनी कितनी है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ सैलरी आ गई, हमने तो इतना कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ के बारे में आया है, सिर्फ नेम्स एंड सैलरी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम इस डेटा को भी अरेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं हमें ये सेल्स की भी पता चलना चाहिए हमें, तो सेल्स भी आ गया। अभी इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे ऊपर डाल दिया तो सेल्स ऊपर आ गई। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स को हमने ऊपर कर दिया, सेल्स को नीचे कर दिया। तो जैसे भी एडजस्ट करना चाहें उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रो कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ये देख लो यहाँ पे सीरीज़ वैल्यूज़ एक्सेस, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स भी लेने हैं तो हम डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने डिपार्टमेंट्स, यहाँ कर दिए, एम्प्लॉय नेम्स नहीं यहाँ पे करने, यहाँ पे कर दिए, सेल्स ऊपर लेके आनी है, यहाँ कर दी, सैलरी भी यहाँ चाहिए तो यहाँ चले गए। जैसे भी हमें एडजस्ट करना है ना, हम वैसे एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया? अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, फिर उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर चार्ट भी आ जाएगा, इस चार्ट को भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट पे जाके जो कौन सा भी चार्ट पसंद है उस अकॉर्डिंग भी हम इसको डेटा को अरेंज कर सकते हैं। कलर्स वगैरह तो पता ही है, कलर्स भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके फिर वहाँ पे पेस्ट कर देना। यही चीज़ करनी है। हम पाइवट टेबल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और भी, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे एम्प्लॉय नेम्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, हम सैलरी को डिलीट कर रहे हैं अभी। अच्छा, हमें डिलीट करना है ना, तो हमने कर रिमूव फील्ड कर दिया। डिपार्टमेंट भी हमें रिमूव करना है, रिमूव। अब बस हमें सैलरी और इस एम्प्लॉय नेम से मतलब है। अब इसमें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम्स आगे, यहाँ पे हम हटा सकते हैं कि हमें इन सब के नेम्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुछ ही लोगों के नेम्स चाहिए। जिनके भी चाहिए हम उनका सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर देंगे, बस उतने लोगों के नेम्स आ जाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही हम सैलरी के लिए भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर ली, सिर्फ मैं चाहती हूँ जो हाईएस्ट सैलरी है, यहाँ पे 2 लाख किसकी सैलरी है, बस मुझे उस चीज़ से मतलब है। और मुझे मतलब नहीं है किसी की 50 हो 30 हो कितनी भी सैलरी हो, तो मैं ओके कर दूँगी। तो यहाँ आ गया 2 लोगों की सैलरी 2 लाख है, तो मुझे वो चीज़ पता चल रही है यहाँ से। तो इस तरीके से हम पाइवट टेबल की हेल्प लेके कुछ भी कर सकते हैं। हम इसमें मेनली हम डेटा एनालाइज करते हैं, किसका कितनी सैलरी या फिर जॉब स्टेट, कुछ भी जो हम डेटा बना रहे हैं उस हिसाब से एनालाइज करना होता है। फिर उसकी ऐसे स्क्रीनशॉट लेना और फिर उसमें पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक पेस्ट कर दिया ये डेटा, फिर कस्टमाइज़ करके इस तरीके से एक डेटा पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे टेबल्स वगैरह जैसा मन करे वैसा टेबल आप पेस्ट कर लेना। ठीक है, बस हो गया। अब प्रैक्टिकल 5 पे आते हैं। लॉजिकल लगाना है, जैसे इफ़ फार्मूला ऊपर यूज़ किया था ना, सेम यूज़ करना है। डेटा कुछ दूसरा ले लेना, कोई भी दूसरा डेटा ले लेना। चलो मैं यहीं पे बता दूँ, मैंने ऐसे डेटा ले लिया यूजिंग लॉजिक इन IF फंक्शन, इफ़ फंक्शन। तो मैंने स्टूडेंट ID ले ली, टोटल मार्क्स ले लिए। अब मैंने इफ़ फंक्शन में क्या लगाया होगा खुद ही बताओ। देखो, इफ़ लगाया इक्वल्स टू इफ़, लॉजिकल टेस्ट में मैंने क्या लिखा कि जिनके भी मार्क्स 45 से ज़्यादा हों, 45 या 40 से, मैंने क्या लिखा था 45 लिखा था शायद, है ना। 45 से जिनके भी 35 किया था शायद मैंने, तो उस हिसाब से उनके जितने भी मार्क्स ज़्यादा है वो उनको पास कर दो। इफ़ ट्रू में मैंने पास लिख दिया, और जिनके भी कम है उनको फेल कर दो। तो 15 वाला 32 30 20 ये सब फेल हैं, बाकी सब पास हैं। तो 35 से ज़्यादा जिनके भी हैं वो पास हो जाएंगे, 35 से जिनके भी कम है वो फेल हो जाएंगे। ऐसे लॉजिकल लगा के बस यहाँ पे यही करना है। इफ़ वाले फंक्शन में कुछ भी लगा सकते हैं हम इसमें। याद है ग्रास वगैरह, ग्रास फायर करके था, तो हम यहाँ पे हम कुछ लिख दें